हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हल्बा ट्राइब्स। और इसके पहले हमने दो जनजातियों को देखा है, डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा है इसमें भतरा जनजाति, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और गोंड ट्राइब्स को भी इसमें हम डिस्कस किए हैं, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम हल्बा ट्राइब्स को डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी हम करते जाएंगे। महत्वपूर्ण जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनको हम डिस्कस करते जाएंगे जो हमारा काम आ सके। तो कैसे है हमारी जनजाति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान का सोर्स, हम उसी के माध्यम से हम जनजातियों के अध्ययन को पढ़ते हैं और समझते हैं। कैसी है हल्बा जनजाति के धार्मिक, सामाजिक और उनकी जीवन शैली कैसी है, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये इनके जीवन शैली में किस प्रकार वर्तमान समय में बदलाव आ रहा है, इन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, ज़्यादातर जनजाति कहाँ रहती हैं, निवास करती हैं, इनकी भाषा, बोली, इनके व्यवसाय, इनकी मनोरंजन, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हल्बा जनजाति अपने हमारे समाज में किस प्रकार की भूमिका निभा रही है। तो आइए समझते हैं। तो यह हल्बा जनजाति पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ज़्यादातर यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा जो कि इंडिया के ईस्टर्न क्षेत्र पे, तथा गुजरात जो इंडिया के वेस्टर्न क्षेत्र पे निवास करती हैं। यदि हम भारत में कुल देखें, इनकी जनजातियों की जनसंख्या के बारे में देखें तो 7.5 लाख के आसपास हैं, और छत्तीसगढ़ में इन जनजातियों की जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। मतलब यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हल्बा जनजाति ज़्यादातर निवास करते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है या कांकेर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हल्बा जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से। तो हल्बा जनजाति की एक अनुकूल क्षेत्र है निवास करने के लिए छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र। तो हल्बा जनजाति महत्वपूर्ण स्थान रखती है छत्तीसगढ़ में। और इनके जो घर होते हैं वो सामान्यतः एक परंपरागत पद्धति के आधार पर निर्मित हैं। अभी भी वह खपरेल से बने होते हैं उनके घर, और घर के सदस्यों के द्वारा ही मिलकर घर का निर्माण कर लिया जाता है। पक्के मकान का अभाव अभी वर्तमान समय में भी है, और ये क्रमशः ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्थिति में है। कह सकते हैं आप इनके में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने के कारण सामाजिक और अन्य दशाओं में भी बदलाव देखा जा रहा है। वर्तमान समय में ये अलग अलग बोली भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और इनकी जो पारंपरिक भाषा है वह हल्बी बोली है, हल्बी का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी और मराठी जैसे भाषाओं को भी ये जानकार हैं। हल्बा जनजाति आदिवासी के जो लोग हैं वे धार्मिक अवधारणाओं के लिए हिंदू धर्म के करीब आते हैं, सनातन धर्म के करीब आते हैं, और इनकी धार्मिक अवधारणा हिंदू रीति रिवाजों से मिलती जुलती है। इनमें मंदिर की अवधारणा पहले नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इनके में मंदिर की अवधारणा आने लगी। पहले मंदिरों में स्थापित नहीं किए जाते थे देवी देवता, पहले चबूतरों पर या वृक्ष के नीचे पर इसमें मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता था, वो भी लकड़ी की मूर्ति होती थी। लेकिन धीरे धीरे मूर्ति भी पत्थर के बनने लगे और मंदिरों में स्थापित करने लगे। इनके व्यवसाय के बारे में समझते हैं तो ये खेती का कार्य करते हैं, और परंपरागत रूप से ये खेती का कार्य ही करते आ रहे हैं। इसलिए इनमें एक हल चलाने की परंपरा पहले से ही रही है, और इसी हल चलाने के क्रम में इनकी जनजाति का नाम भी हल से हल्बा नाम पड़ा था, ऐसा माना जाता है। तो हल्बा जनजाति परंपरागत खेती पर आधारित पहले से है, और लेकिन धीरे धीरे अभी वर्तमान समय में इनकी खेती का कार्य जो है आधुनिक खेती को भी अपनाया जा रहा है। आधुनिक खेती में ट्रैक्टर्स, नए खाद, नए बीज, इन सभी नए उर्वरक, इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है, और सामाजिक स्थिति में भी इसमें साथ ही साथ बदलती हुई तस्वीर दिखती रहती है। और इनमें
शिक्षा के क्षेत्र में यदि इन पर विचार करें तो हल्बा जनजाति के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। पहले शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, पारंपरिक खेती को ही बढ़ावा दिया जाता था और वही अपना उनके व्यवसाय और उनके जीवन यापन का साधन होते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये अच्छे सर्विस सेक्टर में अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनके आचार विचार, इनके रहन सहन से अतिरिक्त ये मनोरंजन के लिए धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये गीत गाते हैं। महिलाएं मुख्य रूप से ज़्यादातर भूमिका निभाती हैं और धनकुल वाद्य यंत्र एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है जो हल्बा जनजाति में एक विशेष रूप से पाई जाती है। धनकुल वाद्य यंत्र को धनुष, घड़े, चावल, सूपे का प्रयोग के माध्यम से ही धनकुल बजाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र है जिसे महिलाएं एकत्रित होकर के, नवविवाहिता और विवाहिता महिलाएं एकत्रित होकर के इनको बजाई जाती है इनके द्वारा, और इसमें सभी महत्वपूर्ण रूप से गीत गाते हुए मनोरंजन करते हैं। छठ पूजा, तीज, एकादशी पर्व, ये कई प्रकार के पर्व हैं जो हल्बा आदिवासियों के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है और यह पर्व अपने परिवार के सुख शांति और इसमें रहन सहन के लिए एक भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी न होने के लिए ये उपवास रखा जाता है इस प्रकार की, और कई प्रकार की मन्नतें मांगते हैं और अब ईश्वर से स्तुति करते हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो। इसीलिए यह पर्व रखा जाता है, पर्व मनाया जाता है और उपवास रखा जाता है। तो ऐसी जो परंपराएं, यह नहीं केवल महिलाओं के द्वारा बल्कि पुरुषों के द्वारा भी यह उपवास रखा जाता है सुख समृद्धि के लिए। इस प्रकार यह जनजाति, हल्बा जनजाति, भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाती है और ये प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति से नज़दीक होने के कारण यह प्रकृति के लिए एक संरक्षक का कार्य करती है। इसलिए हल्बा जनजाति प्रकृति प्रेमी है और इसे सहेज कर रखना चाहिए। इसे आगे बढ़ाने में, इसके धरोहर के रूप में इसकी बोली, भाषा, इनकी रहन सहन, इनके पारंपरिक विधान को आगे बढ़ाने में सरकार और हम सबका योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए और इस पे इनके लिए कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये हल्बा ट्राइब्स था। आगे अन्य जनजातियों को हम क्रमशः इस पे डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।